बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर दौर में इंसान ने सुकून, इत्मीनान और हकीकी कामयाबी की तलाश की है। कभी वो दौलत के पीछे भागा, कभी शोहरत की तलाश में सरगर्दा हुआ, मगर रूहानी सुकून हमेशा एक राज ही रहा। ये राज सिर्फ उन लोगों पर खुला जो अल्लाह के करीब बंदे थे। इन्हीं में एक अजीम हस्ती सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्हें दुनिया गौसे आज़म के लक़ब से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का हर लम्हा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र इलाही से मामूर था। आप रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दरूद शरीफ सिर्फ़ एक दुआ नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके खुलते ही बंदे पर बेशुमार छुपे हुए फ़यूज़ व बरक़ात नाज़िल होते हैं। आइए हम गौर करें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद शरीफ को किस निगाह से देखा और इसके कौन से फ़यूज़ को बयान किया जो आम निगाहों से ओझल रहते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में सबसे ज़्यादा ज़ोर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिलता है। वो फरमाया करते थे कि मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की बुनियाद है और दरूद शरीफ इस मोहब्बत का अमली इजहार है। उनके नज़दीक दरूद शरीफ महज ज़ुबान का ज़िक्र नहीं बल्कि दिल की कैफियत है जो बंदे को बराह रास्त बारगाह नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देती हैं। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान का दिल गुनाहों, ख्वाहिशात और दुनियावी अलाइशों से जंग आलूद हो जाता है। दरूद शरीफ ऐसा नूरी पानी है जो दिल की हर आलूदगी को धो देता है। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो बंदा दिल से दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके दिल को ऐसा रोशन कर देता है कि वो हकीकत और बातिल में फ़र्क पहचान लेता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दरूद शरीफ से ज़ुबान का ज़िक्र नहीं बल्कि क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया है। वो कहते थे कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने वाला शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से ज़रूर मशरफ़ होता है, चाहे ख्वाब में हो या बेदारी में। ये वो फैज़ है जो आम निगाहों से छुपा हुआ है मगर अहले दिल के लिए हिदायत का चिराग है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदैन को नसीहत की कि जब भी कोई मुसीबत, कर्ज या बीमारी आए तो दरूद शरीफ को लाजिम पकड़ो। उनके नज़दीक ये ऐसा अमल है जो इंसान के गिर्द हिसार बना देता है और मसाइब को ठाल देता है। उनका फरमान है, दरूद शरीफ बंदे के गिर्द ऐसी ढाल बना देता है जिसे शैतान और मुश्किलात तोड़ नहीं सकते। आप रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक दरूद शरीफ मग़फ़िरत का सबसे तेज़ तरीन वसीला है। फरमाया, दरूद ऐसा दरख्त है जिसका हर पत्ता अल्लाह की रहमत है और हर पल मग़फ़िरत। ये मग़फ़िरत का वो फैज़ है जो खामोशी से बंदे के नामा माल को नूरानी बना देता है। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला इल्म में बरकत पाता है और हिकमत का दरवाज़ा उस पर खुलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये महज दीनी इल्म नहीं बल्कि दुनियावी फ़हम व फ़रास्त भी है जो दरूद शरीफ के नूर से हासिल होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कब्र की वहशत सबके लिए सख्त है मगर दरूद शरीफ पढ़ने वाली की कब्र रहमत और नूर से भरी होती है। ये वो फैज़ है जो दुनिया वालों को नज़र नहीं आता मगर आखिरत में सबसे बड़ी हकीकत बनकर ज़ाहिर होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रूहानी तरक्की का सबसे बड़ा राज दरूद शरीफ है। वो कहते थे कि वली वही बनता है जो दरूद शरीफ को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले। एक मुरीद ने पूछा, या सैयदी, मैं कैसे अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो सकता हूँ? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कसरत से दरूद पढ़ो, यही तुम्हें अल्लाह के करीब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबों में शामिल कर देगा। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा अपने मुरीदैन को तलकीन की कि दिन रात दरूद को मामूल बना लो। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला ना सिर्फ दीन में तरक्की करता है बल्कि दुनियावी कामयाबियाँ भी उसके कदम चूमती हैं। तिजारत में बरकत, रिस्क में वसअत और इज़्ज़त में इजाफ़ा ये दरूद के फ़यूज़ में शामिल हैं। ये दुनियावी कामयाबियाँ इसलिए छुपे हुए फैज़ कहलाती हैं क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि ये इनकी मेहनत का नतीजा है, हालांकि असल में ये दरूद शरीफ की बरकत है।
آج کے زمانے میں جہاں بے سکونی، پریشانی اور گناہوں کا غلبہ ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات ہمیں راستہ دکھاتی ہیں۔ اگر ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو نہ صرف دل کا سکون حاصل ہوگا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.